Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 4, Ledger, and we will start with activity number 2 on page number 104. So let us start and understand what they have given. See, activity number 2, you or your parents must be having bank account. Obviously, आपका या आपके पेरेंट्स के पास बैंक अकाउंट होगा, जहां पर बैंक क्या प्रोवाइड करता है आपको, सारे ट्रांजेक्शन की डिटेल पासबुक के रूप में आपको प्रोवाइड करता है ना। तो आपके घर में भी पासबुक होगा, आप उसको देख सकते हैं। दिस बुक इज नथिंग बट आवर अकाउंट, मतलब कस्टमर का अकाउंट बैंक ने बनाकर दिया है। इट इज अ कंप्यूटराइज्ड लेजर प्रिंटेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। तो ये एक टाइप का क्या है, लेजर है जो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको दिया जाता है। ट्राई टू रीड दिस लेजर एंड आइडेंटिफाई द एंट्रीज पोस्टेड इन द पासबुक। तो पासबुक को आप रीड करना ट्राई करें, कैसे कौन सा अमाउंट लिखा गया है, क्यों लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक एटसेट्रा। तो जितने भी विड्रॉल है, डिपॉजिट है, उसको रीड करने का ट्राई करो। रीड द डिस्क्रिप्शन प्रिंटेड इन द पासबुक फॉर दिस एंट्रीज एंड राइट डाउन 10 ट्रांजेक्शन फॉर विच एंट्रीज आर पोस्टेड इन द पासबुक। तो ये एक पर्टिकुलर आपको एक्टिविटी दी गई है, आप देख सकते हैं अपना पासबुक ओपन करके। जो भी विड्रॉल या डिपॉजिट के ट्रांजेक्शन है, ऐसे कुछ 10 ट्रांजेक्शन आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं, ऐसा आपको एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी नंबर 3 क्या बताया, एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट गिरीश मेंटेन अ लेजर अकाउंट। मतलब पहले बता दिया ये क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट है और इसने कैसा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, इनकम्प्लीट। गिरीश मेंटेन अ लेजर अकाउंट इनकम्प्लीटली। Check the ledger account and help him to find out the missing amount and answer the question below। तो जो मिसिंग अमाउंट है वो सर्च करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो हम पहले इसको रीड कर लेते हैं कि ये कैसा लेजर है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द बुक्स ऑफ मनीष महेशेस अकाउंट। बुक किसका है, मनीष का, और अकाउंट किसका है, महेश का। तो मैं, अगर मैं मनीष हूं तो ये मेरा बुक है और मेरे बुक में मैंने महेश का अकाउंट बनाया है। और जब मैं यहाँ पर बैलेंस लेता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, असेट सोर्स डेबिट बैलेंस। मतलब महेश मेरा डेटर है और महेश से 64,000 रुपीज लेना बाकी है। ठीक है, फिर आप आगे देखेंगे कि थर्ड को मैंने सेल किया, फिर मुझे कैश यहाँ पर मिला हुआ है या मैंने कैश पे किया हुआ है। ठीक है, फिर सेल हुआ है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। फिर कुछ रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड है, कुछ परचेसेस हैं जो हमने महेश से परचेस किए हैं, हमने उसको पेमेंट किया है। और डिस्काउंट अलाउड ये भी दिया है, बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, मतलब हमने पे किया हुआ है, और डिस्काउंट अलाउड का ये मिसिंग है। तो यहाँ पर 3 चीजें मिसिंग है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड और लास्ट में डिस्काउंट अलाउड। आउट ऑफ द गुड्स सोल्ड टू महेश, महेश को जो गुड्स बेचा गया है ऑन 3rd मार्च, 10% ऑफ द गुड्स आर रिटर्न बाय हिम ऑन 6th मार्च। तो 6th मार्च को, है ना, जो हमने गुड्स क्या किया था, सेल किया था, उसने हमें 10% रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3rd मार्च को सेल कितना किया था। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, सोल्ड टू महेश, हमने कितना सेल किया था महेश को 3rd मार्च को। तो आप चेक कीजिए, 60,000 हमने क्या किया था, सेल किया था, इजंट इट। तो यहाँ पर 60,000 जब सेल किया तो वहां से जब रिटर्न आएगा तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो 6th मार्च को यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा 6,000, मतलब उसका 10%। तो दिस इज द करेक्ट आंसर जो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, 10% ऑफ द गुड्स आर रिटर्न बाय हिम ऑन 6th मार्च। तो उसने रिटर्न कर दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न इनवर्ड 6,000। ठीक, एक एक मिसिंग फिगर हमें मिल गया है यहाँ पर। इसके बाद राइट ट्रांजेक्शन फॉर द पोस्टिंग डेटेड 6th मार्च एंड 25th मार्च। तो इन्होंने बोला 6th मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुआ, 25th मार्च को जो ट्रांजेक्शन हुआ, उसका आप क्या लिखो, ट्रांजेक्शन लिखो। ठीक है, इसके बाद राइट डाउन जर्नल एंट्रीज फॉर द पोस्टिंग ऑफ 22nd मार्च एंड 31st मार्च। उसका भी हमें जर्नल एंट्री लिखने को बोला गया है।
इज महेश डेटर और क्रेडिटर ऑन 31 मार्च। तो महेश अल्टीमेटली 31 मार्च को क्या है, डेटर है या क्रेडिटर। अगर उससे पैसे लेना बाकी होगा तो वो डेटर होगा, उसको अगर पैसे देना बाकी होगा तो वो क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं। अब हमारे सामने दो मिसिंग फिगर हैं, एक 25th का है और एक हमने डिस्काउंट अलाउ करना है। तो कितना डिस्काउंट अलाउड है वो भी हमें पता नहीं है। सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग 25th मार्च, हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इनका जो एरर है क्वेश्चन के अंदर उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे समझने के लिए जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एजम्पशन ले रहे हैं। क्या एजम्पशन ले रहे हैं, लाइक इन्होंने क्या बताया कि 3rd मार्च को जो भी गुड सेल किया था उसका 10% रिटर्न हुआ है ना। उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पर परचेस किया था से अबाउट 30,000 रुपीज है ना, तो 30,000 का जो हमने परचेस किया हुआ है उसका जो है 10% हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक सेपरेट ट्रांजेक्शन लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड ऑन 16th मार्च, और we can write out of goods purchased on 16th March, 10% is returned on 25th March। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या फिगर आ जाएगा, 3,000 का। कितना आ जाएगा, 3,000। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका टोटल ले सकते हैं। सो आप टोटल ले लीजिए, जो डेबिट साइड का टोटल है 64,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 प्लस 31,000 प्लस 3,000। सो 62,000 की जगह पे 63,000। हाँ, तो यहाँ पर एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नीचे हमें टोटल दिया हुआ है 1,62,000 का। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये सब मैं रब कर देता हूँ यहाँ पर, एंड नो नीड टू राइट दिस एज वेल। हमें ये एजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें हिंट मिल गया, क्लू मिल गया है कि वो किस तरीके से चाहते थे हमें कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको जो पर्टिकुलर फिगर मिला है 62,000 का है ना, आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, 2,000। दैट मीन्स व्हाट, रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 2,000। ये टोटल करने पे मिला हमें 64,000 प्लस 60,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 31,000। सो इट इज 1,60,000। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है, 2,000। ठीक है, और इसी के हिसाब से ये भी मिसिंग फिगर हम सर्च कर सकते हैं, 6,000 प्लस 9,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000 प्लस 3,000 एंड प्लस 85,000। सो 1,57,000 है, उसमें से हम ये जो टोटल है 1,62,000 माइनस कर देंगे तो 5,000 रुपीज का यहाँ पर बैलेंस बचता है। 5,000। तो हमें सारे के सारे जो मिसिंग फिगर थे वो मिल गए टोटल के थ्रू। ठीक है, तो हमने जो रिटर्न किया वो कितना रिटर्न किया, 2,000। जो महेश ने रिटर्न किया वो कितना रिटर्न किया, 6,000। और यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड जो है, ठीक है ना, वो कितना है मिला हमें, 5,000 का। गेटिंग इट। अब इनके क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, राइट ट्रांजेक्शन फॉर द पोस्टिंग डेटेड 6th मार्च एंड 25th मार्च। इन्होंने क्या लिखने को बोला है, ट्रांजेक्शन लिखने को बोला है, 26th मार्च का और 25th मार्च का। तो यहाँ पर ये जर्नल एंट्री लिखने नहीं बोल रहे हैं, ट्रांजेक्शन लिखने बोल रहे हैं। तो 6th मार्च को क्या हुआ था,
यहाँ पर हम फर्स्ट ऐसे आंसर मार्क करेंगे and we will write for 6th March. On 6th March 2018, goods worth rupees 6,000 रुपीज का क्या था गुड्स, ठीक है, वो क्या हो गया है, is returned by महेश। ठीक है, ये हो जाएगा 6th का। नेक्स्ट 25th का लिखने को बोला है, उसका भी लिख सकते हैं ऑन 25th मार्च 2018 goods worth rupees 5,000 sorry 2,000 is returned to महेश। रिटर्न टू महेश। तो ये ट्रांजैक्शन हमने मेंशन किया जो इनका क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद क्या पूछा देखिए, राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज फॉर पोस्टिंग डेटेड 22 मार्च एंड 31 मार्च। तो ये 2 डेट का हमको क्या लिखना है, जर्नल एंट्रीज लिखना है। तो 22 मार्च बहुत ही आसान हो जाता है। 22 मार्च देखिए क्या है, ये 22 मार्च के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो हमें क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है टू महेश अकाउंट। मतलब महेश ने 24,000 रुपीज हमें पे किया और हमने 3,000 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे 22 मार्च 2018 को, और हमें लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू महेश's अकाउंट। सो 24,000 3,000 टोटल कम्स टू 27,000। इस तरीके से हमारा 22 मार्च का एंट्री हो गया। इसके अलावा वो क्या पूछ रहे हैं, 31 मार्च की एंट्री। 31 मार्च को देखो ऐसे ही सिमिलर एक्टिविटी हुई, एकदम एग्जैक्ट सेम हमको मेंशन करना है, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2018 आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट कितना है 85,000, डिस्काउंट कितना है 5,000 टू महेश's अकाउंट। एंड अमाउंट इज 90,000। ये हो गया आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 3, इज महेश डेटर और क्रेडिटर ऑन 31 मार्च। महेश कौन है, महेश डेटर है या क्रेडिटर है, तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, बैलेंस, है ना। और यहाँ पर क्या क्लोजिंग का कोई बैलेंस आया, कहीं पर ऐसा लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन या टू बैलेंस कैरिड डाउन, नहीं, दोनों अकाउंट क्या हो गए, टैली हो गए। दोनों अकाउंट क्या हो गए,
टैली हो गए, कोई बैलेंस नहीं है, तो ना तो महेश हमारा डेटर है और ना ही महेश हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड वन का आंसर, महेश अकाउंट is fully settled, fully settled, comma, he is not our, or we can write neither our debtor nor creditor। ना वो डेटर है ना वो क्रेडिटर है, क्योंकि उसके साथ हमारा अकाउंट जो है वो फुल्ली सेटल हो गया है, क्लोज हो गया है। ठीक है, गेटिंग इट एवरीवन।